हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। तो आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके जो सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का जो टॉपिक रहेगा आज का, वो रहने वाला है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की अवस्थाएं। तो विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको ऑफ करते हैं और नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो विकास की अवस्थाएं आपके सामने आ चुकी हैं, तो इसमें थोड़ा सा चीज़ों को देखेंगे। बात करते हैं विकास की अवस्थाएं या स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसकी क्या क्या अवस्थाएं हैं, कैसी क्या, उसके बारे में बात करेंगे। तो बाल विकास की प्रक्रिया को विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। काफी सारी अवस्थाओं में इसको बांटा गया है। कौन कौन सी अवस्थाएं उसको हम देखेंगे। विकास की प्रत्येक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न होती है। ठीक है, बालक अलग अलग विकास अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार का विकासात्मक कार्य यानी कि डेवलपमेंट टास्क करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करता है। इन विकास अवस्थाओं को आयु स्तर यानी कि एज लेवल्स में बांटा गया है। ठीक है, पहली विकास अवस्था के समाप्त होने से पहले दूसरी अवस्था के प्रारंभ होने के कुछ समय बाद तक व्यक्ति के दोनों विकास अवस्थाओं के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं चीजों को। अर्थात दोनों विकास अवस्थाओं की विशेषताओं में मिला जुला यानी कि मिला जुला होता है। ठीक है, हरलॉक ने 1990 द्वारा वर्णित विकास अवस्थाओं को इस प्रकार से रखा है। अब हरलॉक जो राइटर हैं, इन्होंने क्या कहा है विकास की अवस्थाओं के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी के लिए, तो ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा कलर को, चीजों को चेंज करते हैं और देखते हैं फिर। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे विकास अवस्थाएं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ अनुमानित आयु स्तर। कहने का मतलब ये विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। यहाँ से क्वेश्चंस खूब बनते हैं एमसीक्यू बेस पे भी, और लिखने में भी। जो अगर बात करते हैं विकास की अवस्थाएं क्या है, तो यहीं से आप लिखेंगे चीजों को। ठीक है, सबसे पहली अवस्था की जो अगर बात करता हूँ, तो ध्यान रखिएगा पहली अवस्था आपकी होती है गर्भकालीन अवस्था यानी कि प्री नेटल पीरियड। कहने का तात्पर्य यहाँ पे इतना सा है कि गर्भ या गर्भकालीन अवस्था जो है आपकी, जिसको गर्भ धारण से जन्म तक, यानी कि जब बच्चा या जब शिशु माँ के गर्भ में होता है, उस टाइम से लेकर, यानी जब से बच्चा बनना शुरू होता है, वहां से स्टार्टिंग से लेकर जब तक उसका जन्म हो जाता है, तब तक की अवस्था को गर्भकालीन अवस्था कहा जाता है। ठीक है, अभी इसको हम डिटेल में ही पढ़ेंगे, बट जो मेजर मेजर चीजें हैं उसको फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेंगे, फिर हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे। गर्भकालीन अवस्था में क्या कैसी कैसी सारी चीजें रहती हैं, फिर शैशवावस्था में किस तरीके से सारी चीजें रहती हैं, फिर बचपन अवस्था में कैसे क्या रहती है, सारी चीजों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम देख लेते हैं विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाओं को जो अगर मैं यहाँ पे आपको प्रेजेंट करना चाहूँ, तो 7 तरीके की विकास की अवस्थाएं दी हुई हैं। लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग दी गई हैं, ये ध्यान रखिएगा, हरलॉक 1990 द्वारा, यानी कि हरलॉक के अनुसार कितनी है, 7 अवस्थाएं। कौन कौन सी। सेकंड अवस्था आपकी इसमें रहेगी शैशवावस्था, थर्ड हो जाएगी बचपनावस्था, फोर्थ आपकी इसमें हो जाएगी कौन सी, पूर्व बाल्यावस्था, फिफ्थ आपकी हो जाएगी उत्तर बाल्यावस्था, और सिक्स हो जाएगी वया यानी संधि या पूर्व किशोरावस्था। सेवेंथ आ जाएगी आपकी इसमें किशोरावस्था यानी एडोलसेंस, और आठवीं आ जाएगी आपकी इसमें प्रौढ़ावस्था, इसको एडल्टहुड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं चीजों को। तो ये तो 8 अवस्थाएं किसके अकॉर्डिंग बताई गई हैं, तो ये 8 अवस्थाएं आपकी हरलॉक के अकॉर्डिंग यहाँ पे बताई गई हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं, और फिर इनको डिटेल में तो एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं, डिटेल में तो इसमें पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, कलर लेते हैं सेकंड। तो यहाँ पे जो आपका गर्भकालीन अवस्था होती है, जिसको प्रीनेटल पीरियड बोलते हैं, यानी कि गर्भधारण से लेकर जन्म तक, जब तक शिशु का जन्म नहीं हुआ था तब तक का टाइम पीरियड इसमें रहता है। शैशवावस्था की बात करता हूँ, तो शैशवावस्था इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी। कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि शैशवावस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एमसीक्यू बेस में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन खूब बनते हैं। तो शैशवावस्था को इन्फेंसी बोलते हैं। जन्म से 14 दिनों की अवस्था, यानी कि बच्चा जिस दिन जन्म लेता है उस दिन से जो 14 दिन की अवस्था होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, शैशवावस्था। ठीक है, बचपन अवस्था यानी कि बेबीहुड, 2 सप्ताह के बाद से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है, उसको क्या रखा गया है, बचपना बचपन अवस्था में, या फिर बेबीहुड बोलते हैं। पूर्व बाल्यावस्था यानी कि अर्ली
चाइल्डहुड। तो 3 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो होती है पूर्व बाल्यावस्था होती है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी में क्या, उत्तर बाल्यावस्था। तो उत्तर बाल्यावस्था की जो अगर बात करता हूँ यानी कि लेट चाइल्डहुड जिसको बोलते हैं 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। ठीक है, तो यहाँ से इतनी सी चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं 6 पॉइंट की, इसमें बात करी गई है संध या पूर्व किशोरावस्था यानी कि प्यूबर्टी की बात करी जाती है। तो ये ध्यान रखिए 11 से 17 वर्ष तक की, यानी इस टाइम पे बच्चा जो होता है वो कहाँ पे होता है, टीनेजर में बोलते हैं इसको, टीनेजर भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी अवस्थाएं किसके, हरलॉक के अकॉर्डिंग बताई जा रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, किशोरावस्था यानी कि एडोलसेंस 17 से 21 वर्ष, ये जो टाइम पीरियड रहता है 17 से 21 वर्ष तक का रहता है। कौन सा, एडोलसेंस। ठीक है, देन आता है प्रौढ़ावस्था यानी कि 21 से 40 वर्ष की जो अवस्था होती है वो आपके आती है किसमें, प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, अब इसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब यहाँ पे बात करी गई है कुछ प्रमुख विकास की अवस्थाओं का वर्णन निम्नलिखित है। ठीक है, तो पहली अवस्था जो बात करी गई इसमें गर्भकालीन अवस्था, इसमें प्रीनेटल पीरियड यानी कि कॉन्सेप्ट टू बर्थ, यह गर्भधारण से जन्म तक की अवस्था होती है। अन्य अवस्थाओं की अपेक्षा इस अवस्था में विकास की गति होती है। इसके अवस्था में अधिकांश विकास शिशु के शरीर में होता है। इस अवस्था में 3 उप अवस्थाएं हैं। ठीक है, तो 3 कौन कौन सी उप अवस्थाएं हैं उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी को बता देते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर का आपका बैच जो है वो चल रहा है। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं बीएड फर्स्ट ईयर का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज छोड़ सकते हैं। जो भी आपका डाउट या क्वेरी हो या ज्वाइन करना चाहें बैच को तो ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है, इसी के साथ जो अगर फीस की बात करता हूँ तो फीस आपकी 1990 रखिए। ये कोर्स आपका कब तक वैलिड रहेगा, तो अप टू एग्जाम, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपका ये कोर्स वैलिड रहेगा। क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्ड वीडियोस मिलेंगे, डाउट सेशन प्रीवियस ईयर। ठीक है, बाकी पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, लिंक उस पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है। ठीक है, बाकी किस तरीके से आपको इसमें ज्वाइन करना है तो वो प्रोसेस आपको यहाँ से हमारी टीम आपको बता देगी। आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं। तो यहाँ पे जो अगर मैं बात कर रहा था तो लास्ट वीडियो मतलब यहाँ पे भी हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, उसके आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पे जो बात करते हैं वो आपने जो देखा था वो आकार परिवर्तन। एक सेकंड, थोड़ा सा चीज़ों को नीचे लेकर आते हैं। यहाँ पे बात करता हूँ, एक सेकंड, गर्भकालीन अवस्था यानी कि ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी है। ये चीज़ आपको यहाँ पे विजुअल हो रही है, मैं देख लेता हूँ चीज़ों को। ठीक है, गर्भकालीन अवस्था, पहली अवस्था जो आपकी इसमें आएगी वो आएगी कौन सी, गर्भकालीन अवस्था यानी कि प्रीनेटल पीरियड कॉन्सेप्ट ऑफ बर्थ, यानी कि यह जन्म तक का समय जो होता है उसको गर्भकालीन अवस्था बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो इसमें आ जाएगी वो आपकी कौन सी जाएगी, थोड़ा सा कलर्स को चेंज कर ले। नेक्स्ट इसी में जो अगर बात करता हूँ तो गर्भकालीन अवस्था की, गर्भकालीन अवस्था को जो अगर बात करता हूँ तो गर्भकालीन अवस्था को 3 अवस्थाओं में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन सी 3 अवस्थाओं में बांटा गया है उसको यहाँ पे थोड़ा सा देखिए। इसकी पहली अवस्था और दूसरी और तीसरी अवस्था कौन कौन सी है। ठीक है, तो पहली अवस्था आपकी इसमें जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी बीजावस्था। क्या बोलते हैं इसको, बीजावस्था। बीजावस्था में क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से होती हैं उसको देखेंगे। तो बीजावस्था को जो अगर मैं इंग्लिश में कहना चाहूँ तो इसमें आप कह सकते हैं जर्मेनियल पीरियड, इसको बोलते हैं। कौन सा, जर्मेनियल पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट इसी में जो सेकंड पॉइंट आपका हो जाएगा जिसको हम लोग भ्रूणावस्था बोलते हैं। इसको अभी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे भ्रूणावस्था। ठीक है, भ्रूणावस्था, राइटिंग थोड़ी सी
वैसे ही बट समझ सकते हैं आप लोग। थर्ड की अगर बात करता हूँ, थर्ड आपका इसमें आता है गर्भावस्था शिशु की अवस्था। ठीक है, कौन सी? थर्ड आएगा इसमें गर्भस्थ गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ठीक है, शिशु की अवस्था। तो ये जो तीन अवस्थाएं दी हुई हैं, जो ऊपर मैंने अभी बात करी थी इसी में ही। ठीक है, मैंने यहाँ पे बात करी थी गर्भकालीन अवस्था। ठीक है, यह गर्भ धारण से जन्म तक की अवस्था होती। गर्भ धारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को हमने तीन अवस्थाओं में डिवाइड करा गया है। तो वो तीन अवस्थाएं कौन कौन सी यहाँ पे देख सकते हैं कि इस अवस्था के विकास की गति होती है। इस अवस्था में अधिकांश विकास शिशु के शरीर में होता है। इस अवस्था को तीन उप अवस्थाओं में बांटा गया। तो उसकी जो तीन उप अवस्थाएं हैं उसको हम लोग कह सकते हैं, कौन कौन सी हैं? एक आपकी बीजावस्था हो जाएगी, दूसरा भ्रूणावस्था, तीसरा गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ठीक है, तो भ्रूणावस्था को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ये कलर थोड़ा सा देते हैं। तो भ्रूणावस्था की जो अगर बात करता हूँ तो इसको हम लोग बोल देते हैं एम्ब्रियो, EMBRYONIC, एम्ब्रियोनिक पीरियड। ठीक है, इंग्लिश में इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि कई बार यहाँ पे इंग्लिश हिंदी का अनुवाद पूछ लिया जाता है। ठीक है, और गर्भस्थ शिशु की अवस्था जो होती है इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ द फीटस। क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ द फीटस। ठीक है, FETUS। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसको हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो बात करता हूँ तो यहाँ मैं बात करूंगा, पहला जो पॉइंट आपका इसमें आएगा वो आएगा क्या? बीजावस्था। ठीक है, बीजावस्था बीजावस्था जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? जर्मेनियल पीरियड। अब तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या होता है, यह गर्भ धारण से 2 सप्ताह तक की अवस्था होती है। किस टाइम की अवस्था होती है? तो सिंपल शब्दों में जो अगर समझना चाहें तो उसको हम समझ सकते हैं, गर्भ धारण से, इस अवस्था में जो चीज रहती है गर्भ धारण से लेकर कब तक की रहती है? 2 सप्ताह। 2 सप्ताह का मतलब सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि जीरो यानी कि जो 0 दिन से लेकर, यानी कि पहले दिन से लेकर, ठीक है, 14 दिन की अवस्था जो होती है वो आपकी कौन सी होती है? बीज अवस्था। यानी कि इस टाइम पे बीज उत्पन्न होता है, कहने मतलब है। इस अवस्था में शिशु का आकार कैसा होता है? तो इस पॉइंट को देखिए, इस टाइम पे तो शिशु का आकार जो होता है वो अंडानुसार होता है। ठीक है, कैसा होता है? अंडानुसार। और कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें बाहर कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखता है, इसमें बाहर से कोई विशेष परिवर्तन नहीं, नॉर्मल दिखता है, परंतु अंदर कोष्ठ विभाजन की क्रिया चलती रहती है, अंदर आपस में क्रियाएं चलती रहती है। लगभग इस दिन तक उसे माँ से कोई आहार प्राप्त नहीं होता, यानी कि इस अवस्था में माँ से कोई भी आहार नहीं लेता है। ठीक है, परंतु बाद में यह गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है और माँ के आहार प्राप्त करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये आपका बीजावस्था हो गई। नेक्स्ट, इसी में जो आपकी सेकंड जो आएगी जिसको हम लोग भ्रूणावस्था बोला, तो शब्दों से चीजों को समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, भ्रूणावस्था, तो भ्रूणावस्था जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? एम्ब्रियोनिक पीरियड। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक पीरियड। ध्यान रखिएगा, यह इसकी जो कहानी शुरू होती है वो कहाँ से शुरू होती है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कह सकते हैं 2 सप्ताह से, कहाँ से? 2 सप्ताह से 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक जाती है इसकी कहानी। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक इसमें आपकी जाती है चीजें को। ठीक है, तो 2 सप्ताह यानी कि कह सकते हैं 14 दिन से लेकर 8 सप्ताह, तो 7 गुणा 8, 56 दिन तक जाती है ये। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज को। तो 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में जीव भ्रूण अवस्था में होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहाँ पे जो कहना चाहें तो जीव जो होता है वो कैसा होता है? भ्रूण अवस्था में होता है। इसी वजह से इसका नाम जो दिया गया है क्या दिया हुआ है? भ्रूणावस्था। ठीक है, भ्रूणावस्था में होता है। इस अवस्था में शरीर के मुख्य अंगों
का निर्माण होना शुरू होता है, जैसे आंख, नाक, कान बनना शुरू होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला अंग जो बनता है वो कौन सा बनता है, वो आपका, इसको हम लोग यकृत बोलते हैं। शिशु के या माँ के गर्भ में सबसे पहला जो चीज बनती है तो वो शिशु का यकृत यानी कि लीवर बनना शुरू होता है। ठीक है, आगे चीजों को देखते हैं। इस अवस्था में शरीर के मुख्य अंगों का निर्माण होना शुरू होता है दूसरे महीने के अंत तक। ठीक है, इसका भार 2 ग्राम तक हो जाता है। और जो इसमें हम वेट की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जो भार हो जाता है कितना हो जाता है, 2 केजी तक इस टाइम पे हो जाता है भ्रूणावस्था में। ठीक है, लंबाई 1 इंच 2 इंच तक रहती है। भ्रूण की बाहरी परत यानी कि इसको हम लोग, जो बाहरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं बाहरी परत। तो बाहरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं इकोडर्म। ठीक है, रहती इकोडर्म। ठीक है, जिससे त्वचा, बाल, नाड़ी या मंडल, दांत और नाखून का निर्माण होता है। ठीक है, इसी से इन सारी चीजों का निर्माण होता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तीसरी परत आंतरिक परत होती है, जिसको सॉरी, ये आपकी बाहरी परत हो गई। इसके बाद में बात करते हैं तो इसको हम लोग पहली परत बोल देते हैं। जो अगर दूसरी परत की बात करता हूँ तो इसमें आपकी दूसरी परत को बोल देते हैं क्या, मीसोडर्म। क्या बोलते हैं, मीसोडर्म। और तीसरी परत जो होती है इसमें, उसको बोल देते हैं क्या, एंडोडर्म। ठीक है, तो ये 3 परत है। दूसरी परत का क्या काम होता है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें इससे जो बनती है तो सिंपल से कह सकते हैं मेसोडर्मस से क्या बनती है इसमें, तो मांसपेशियां बनती है। क्या बनती है, मांसपेशियां। राइटिंग थोड़ा ठीक नहीं आ रही, इस वजह से मैं वैसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ एंडोडर्म। ठीक है, तो एंडोडर्म में क्या होती है, तो जिसमें 5 अंगों यानी कि लीवर, फेफड़ा, ये सारी की सारी चीजें बनना शुरू होती है। ठीक है, तो एंडोडर्म से क्या क्या बनना शुरू हो सकता है, तो कह सकते हैं पाचन अंग। ठीक है, पाचन अंग आपका हो गया, इसी में ही आप कह सकते हैं क्या, लीवर, इसको हम लोग, ठीक है, इसी के साथ साथ फेफड़े। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हो जाती हैं, बाकी ग्रंथियां। ठीक है, तो सेकंड चीज भी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। थर्ड जो अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे जो चीजें चल रही हैं, एक सेकेंड, थर्ड पॉइंट जो है थोड़ा सा यहाँ पे जो अगर मैं तीसरे की बात करता हूँ, जो तीसरा पॉइंट इसका आएगा, तीसरा पॉइंट आपका जो आएगा, एक सेकेंड, तो तीसरा पॉइंट की जो अगर बात करता हूँ, जिसमें हम बात करी गई थी किसकी, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं उसको हम थोड़ा देखेंगे। तो सिंपल शब्दों में कहें, ठीक है, तो यह है 8 सप्ताह से जन्म के पूर्व तक की अवस्था होती है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं क्या, 8 सप्ताह, 8 सप्ताह से जन्म तक इसमें आया था बच्चा। ठीक है, तो 8 सप्ताह यानी कि 1 सप्ताह 7 दिन का, और 8 कितना हो गया, 56 दिन। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए खूब आते हैं। और जन्म तक की, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या, 9वां माह, यानी कि जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन होती है गर्भकाल का, तो 9 माह होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तो 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक की जो अवस्था होती है वो किसमें कही जाती है, गर्भावस्था शिशु की अवस्था। ठीक है, इसको पीरियड ऑफ द फीटस कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यह 8 सप्ताह से जन्म की पूर्व की अवस्था होती है। भ्रूण अवस्था में जिन अंगों का निर्माण होता है, ठीक है, उन्हीं अंगों का विकास इस अवस्था में होता है। यानी कि भ्रूण अवस्था में जो चीजें बन चुकी होती हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे थे भ्रूणावस्था, ठीक है,
तो भ्रूणावस्था में आपका इक्टोडर्म बन जाता है, मेसोडर्म बन जाता है और एंडोडर्म बन जाता है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीजों की क्या होती है, अब विकसित होना शुरू होता है, पार्ट्स जो होते हैं वो बड़े होना शुरू होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। भ्रूणावस्था जिन अंगों का निर्माण होता है उन्हीं अंगों का विकास इस अवस्था में होना प्रारंभ हो जाता है। इसी के साथ साथ कह सकते हैं इस अवस्था में गर्भस्थ शिशु के सभी प्रमुख अंग, जो मेन अंग की जो अगर बात करता हूँ कि प्रमुख अंग जो है, इसमें जो प्रमुख अंग की बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे जो बनता है आपका क्या, हृदय, जिसको हम लोग हार्ट बोलते हैं। ठीक है, साथ साथ फेफड़े डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आदि कार्य करने लगते हैं, यानी कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, कार्य करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो कई बार आप लोगों ने कुछ कंडीशन देखा होगा कि 7 माह का जो शिशु होता है, ठीक है, तो ये जो अगर जन्म ले ले, इसलिए ध्यान रखिए 7 माह का शिशु जो अगर जन्म ले तो ये भी जीवित रहता है। ठीक है, जीवित रहता है। कहने का मतलब ये है कि 7 माह तक जो है बच्चे के सारे अंग काम करना शुरू हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। अब 7 से 8 और 8 से 9 जो 2 माह होते हैं, इस टाइम पे क्या होता है, बच्चे के अंग जो है वो मजबूत हो रहे होते हैं। यहाँ पे हमने जो पढ़ी 3 चीजों को पढ़ी, इसको थोड़ा समझिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गर्भ, जो यहाँ पे हमने थोड़ा एक बार रिकॉल कर देता हूँ, विकास की अवस्था। ठीक है, जिसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं। इसी में विकास की अवस्था कौन कौन सी रखी गई है, हरलॉक के अनुसार। तो हरलॉक के अनुसार विकास की अवस्था है जो 8 करी गई, कौन कौन सी, गर्भकालीन अवस्था, शैशवावस्था, बचपन अवस्था, पूर्व वाले अवस्था, उत्तर वाले अवस्था और संधि या पूर्व किशोर अवस्था। ठीक है, किशोर अवस्था, देन प्रणावस्था। तो ये आपकी 8 हो गई, जिसमें से हमने पहले पॉइंट की बात करी यानी गर्भकालीन अवस्था। तो गर्भकालीन अवस्था को हमने मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, कौन कौन से, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था, जिसको जर्मिनल पीरियड बोलते हैं या एम्ब्रियोनिक पीरियड या फिर पीरियड ऑफ द फीटस। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई। बीजावस्था की जो बात करता हूँ, बीजा शब्द समझ रहा होगा ना, बीजावस्था यानी कि जर्मिनियल। तो यानी यहाँ पे बीज आता है, यानी कि जो स्पर्म होता है वो फीमेल में जाना शुरू होता है और यहाँ पे आके अपनी क्रिया, यानी कि जो फीमेल के एग्स होते हैं उनसे कंबजन करना शुरू करता है, यानी कि मिलना शुरू करता है। तो वही बात करिए, तो गर्भाधान से लेकर 2 सप्ताह यानी कि पहले दिन से लेकर 14 दिन का जो टाइम पीरियड होता है वो आपका बीजावस्था में आता है, इसको हम अंडानुसार बोलते हैं। ठीक है, इसी में सेकंड आपका आएगा भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था में इसको बोल सकते हैं कहाँ पे जाता है, 8 सप्ताह तक, यानी कि 2 सप्ताह के कह सकते हैं, 14 दिन से लेकर 56 दिन तक की अवस्था जो होती है भ्रूणावस्था होती है, जिसमें जीव जो है भ्रूण की अवस्था में होती है। इसमें आपका लीवर बनना शुरू हो जाता है, जो भार होता है उस अंडाशु का, ठीक है, या भ्रूण का, उसको 2 kg बोल सकते हैं। बाहर इसमें 3 परतें आपकी बन जाती है, कौन कौन सी, एक इक्टोडर्म। अब ध्यान रखिएगा, आप लोग कहेंगे इसका हिंदी अनुवाद क्या है, तो गाइस इसको हिंदी में भी आप क्या लिखेंगे, इक्टोडर्म ही लिखेंगे। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने वही टर्म्स यूज करी, इक्टोडर्म, दूसरी आपकी इसी में आएगी मेसोडर्म, तीसरी आपकी आ जाएगी किसकी, क्या, एंडोडर्म। तो इक्टोडर्म में आपका यहाँ पे क्या आती है, ठीक है, तो जो बाहर की परत होती है वो आपकी इक्टोडर्म कहलाती है। उसके बाद बीच की परत, ठीक है, जिसमें मांसपेशियों का निर्माण होना शुरू होता है, उसको मेसोडर्म बोल देते हैं। तीसरी जब एंडोडर्म, जिसमें आपके पाचन अंग, लीवर, फेफड़े वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। इसी के साथ तीसरा पॉइंट जो आपका इसमें आएगा वो आएगा गर्भावस्था शिशु की अवस्था। इसमें 8 सप्ताह से लेकर जन्म तक की अवस्था की बात करी गई है। ठीक है, या 56 दिन से लेकर 9 माह तक की बात करते हैं। ठीक है, और अदरवाइज जो अगर आप दिन में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 माह में आपके 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो 30 गुना आप 9 कर सकते हैं, यहाँ से आपका निकल के आएगा 270 दिन। कई बार कंफ्यूजन करने के लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं तो इस तरीके से कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो गर्भस्थ शिशु अवस्था, जिसको हम लोग बोल देते हैं पीरियड ऑफ द फीटस। ठीक है, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, पीरियड ऑफ द फीटस। तो इसमें क्या क्या होता है, प्रमुख अंग जैसे हृदय, फेफड़े, ये सारी की सारी चीज, जितने भी अंग बने होते हैं किसमें, आपके भ्रूणावस्था में, वो सारे के सारे अंग अच्छे तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। इसी के साथ साथ कह सकते हैं कि 7 माह का शिशु जो है वो जन्म ले लेता है तो वो जीवित रह, क्योंकि इस टाइम पे बॉडी के सारे पार्ट जो है वो डेवलप हो चुके होते हैं, काम करना शुरू कर चुके होते हैं। हाँ, लेकिन उतने मजबूत नहीं होते जितने 9वें माह में होते हैं। तो यहाँ पे इतनी सी चीज मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो
कैमरा मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे जो बात करता हूँ तो ये चीज आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आई होगी, ठीक है। इसको यहाँ पे इस चीज को इस वजह से यहाँ पे इतना टाइम मैंने इस वजह से दे दिया, सिर्फ आज इस लेक्चर में यही चीज पढ़ाऊंगा क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको अच्छे से रख लेना। अभी तक जो पढ़ा रहा था वो भी इंपॉर्टेंट है, बट वो क्या था, सीक्वेंस भी था, लेकिन यहाँ पे ये चीज आपको अच्छे तरीके से रटी होनी चाहिए। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पहला पॉइंट की बात कर ली, इसमें मैंने गर्भकालीन अवस्था, इसको हम लोग प्रीनेटल पीरियड को हमने अच्छे से डिटेल में एनालिसिस कर लिया और समझ लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे शैशवावस्था को, ठीक है, और भी काफी सारी अवस्थाएं देखेंगे। इसी के साथ जैसे कि आप सभी को मालूम है, ठीक है, आपके पेड क्लासेस जो है वो चल रहे हैं, ठीक है। पेड क्लासेस में एनरोलमेंट करना चाहें तो आप लोग बाकायदा कर सकते हैं। सारी चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है, अपना व्हाट्सएप नंबर ये दे रखा है। फिर भी जो बाकी जिन कैंडिडेट्स ने कोर्स दे रखा है उनको किस तरीके की कोई डाउट या कोई क्वेरी हुआ करे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, वहां से आपका रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी पर्सनली मेरे से बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैसेज छोड़ दिए, वहां पे आपका रिप्लाई मैं कर दूंगा, ठीक है। देन इसी के साथ गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।